है, मतलब क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस दिन जैसे मतलब किसका है जन्मदिन, तो इसके बारे में सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। अब उसके बाद उन्होंने भी क्या किया, एक अच्छा तरह से पढ़ाई किया, एजुकेशन लिया, स्टडी किया। और उस टाइम क्या था, देश गुलाम था, उसके बाद भी उन्होंने कैसे संघर्ष करके पढ़ाई किया। आज तो हम आज़ाद देश में हैं, तो हम तो अपनी शिक्षा को, अपनी व्यवस्था को और भी आगे ले आ सकते हैं, कि नहीं। तो क्या करना है, हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, उसका एक शेड्यूल, टाइम टेबल बनाना है। कि जैसे एक तरह से उन्होंने भी क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, स्ट्रगल किया, तो उनसे हमें सीखना है। तो उन्होंने क्या क्या किया, क्या होते हैं जो बड़े हमारे होते हैं, तो उनसे हम सीखते हैं ना। तो उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने किया, जो उसके बाद मैं उन सब गलतियों को ना करके और मैं बेहतर से बेहतर परिणाम को ला सकूँ। जैसे मान लो अभी आप लोग जा रहे हो, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर मतलब खेलने में पूरा टाइम व्यस्त कर दे रहे हो, तो उन सबको करना है, क्योंकि खेलना हमारे माइंड के लिए ज़रूरी है, अच्छी बात भी है। तो हमें खेलना है, लेकिन सबको मैनेज करके खेलना है। जैसे हमें उसमें कुछ समय निकालना है खेलने के लिए, और समय निकालना है पढ़ने के लिए। पढ़ाई हमारा सबसे मतलब होना चाहिए इम्पोर्टेंस में, ताकि हम कुछ भी काम करें, कुछ भी हमारा थोड़ा सा हो, गैप हो जाए, चलेगा, लेकिन स्टडी क्या होना चाहिए, हमारा कंटिन्यू चलना चाहिए। सफलता और सफलता में दो ही अंतर होता है। जो सफल बच्चे होते हैं वो कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, जो असफल होते हैं वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, यानी बीच में वो गैप कर देते हैं। जैसे आज मैंने पढ़ाई किया, कल मुझे कोई काम आ गया, कल मैंने नहीं कर पाया। काम आता है ठीक है, लेकिन हमें मुश्किलों से ही आगे निकलना है, उस पर ही हमें विजय पाना है। ठीक है, मान लीजिए उसने आपको 2 घंटे नहीं पढ़ाई हो पा रही, 3 घंटे नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे कम करिए, लेकिन करिए, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। जैसे मान लिया अभी ये घर ही बन रहा है, अभी यदि मैं क्या हम बोलिए सीढ़ी बन रही है, इसमें यदि मैं नीचे वाली सीढ़ी हटा दूँ तो ऊपर वाला जा पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या करना है, हमें नीचे से ही तो बनाना है। न्यू रहेगा तभी तो आगे हम घर को बना सकते हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, अपने न्यू को मजबूत करना है। यही है आप लोग का न्यू, इसी को हमें बेस बना के और इसी को मजबूत करना है, इसी से हमें पढ़ाई को आगे ले जाना है। जो भी लीडर होते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, इन लोगों से हमें सीखना है कि इन लोगों ने, महापुरुषों ने क्या क्या किया है, उन सबसे हमें सीखना है। हमारे एक तरह से वो क्या करते हैं, वो अपने जन्म दिन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या करते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब खुद तो उनका जन्मदिन था ही, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों से ज़्यादा लगाव था, ताकि बच्चे भी पढ़ लिख के भारत का भविष्य एक तरह से और भी उज्जवल कर सकें, भारत को एक तरह से और भी आगे ले जा सकें। तो हम लोगों को उनको सपने को साकार करना है। उनको चाचा नेहरू क्यों बुलाते थे? क्योंकि बच्चे उनसे प्रेम करते थे। और उन्होंने मतलब सर ने जैसा एक स्टोरी भी सुनाया, उसमें ईमानदारी की बात है। तो स्टूडेंट लाइफ में होना चाहिए, हमें ईमानदारी से कोई भी काम करना चाहिए। जैसे मान लिए वो क्या किए, ठीक है, वो चाहता तो बलून को मतलब जितना था वो पैसे पूरा रख लेता, लेकिन उसके बाद भी वो क्या किया, उसको रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी थी। तो हम लोग को स्टूडेंट लाइफ में भी ईमानदारी अपने प्रति दिखाना है। दूसरों के प्रति दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी का हो गया, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आ गया उसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं, अच्छी चीज़, लेकिन खुद के प्रति भी ईमानदार रहना है। जैसे मैंने कुछ ठाना है कि आज इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, तो अपने से ईमानदारी दिखाना। क्योंकि ये मान लो यदि मैं झूठ भी बोल देता हूँ कि मैंने पढ़ लिया, ठीक, लेकिन वो किसको आप चीट कर रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरों से तो भले ही बच सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं बच सकते, क्योंकि बाय द वे एग्जाम आता है या कोई भी हमसे क्वेश्चन उससे पूछ लेता है तो हम नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं, मैंने उससे झूठ बोला। तो ईमानदार रहना है, ऑनेस्टली एकदम प्रिपेयर करना है। जितना भी समय मिले उतना में ही करो, क्योंकि सोचो जो पहले के थे हमारे एक तरह से महान व्यक्ति, उन सब ने कैसे अपने आप को, लाइफ को कैसे अपने मतलब इस तरह से अपने जीवन को मैनेज करके इतना आगे बढ़ा, क्योंकि उसमें सोर्सेज नहीं थी। जो हमें स्रोत मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं। अब डॉक्टर उनका ले लो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, उनको तो मतलब एक तरह से स्कूल में एंट्री भी नहीं दी जाती थी, फिर भी उन्होंने पढ़ के अपने लाइफ में इतना ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया। आज भारत का संविधान लिखे, कितने विदेश यूनिवर्सिटियों से उन्होंने पढ़ा, शायद उनके जैसा शिक्षा अभी तक किसी ने प्राप्त किया हो। उन्होंने मतलब ये चीज़ ठाना कि आज मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मैं शिक्षा को आखिरी पायदान तक पहुंचूंगा, जहाँ तक सभी बच्चों को, सभी भारतवासी, पूरे विश्व को भी मैं एक तरह से शिक्षा दे सकूं। उन्होंने संविधान की रचना किया ताकि उसके जरिए क्या करें, सबको अंदर समानता है, इक्वलिटी है। मतलब ये नहीं हो कि निम्न जातियों को हमें नहीं पढ़ने देना है, उच्च जातियों को हमें पढ़ने देना है, तो ऐसा कोई भेदभाव की भावना न रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारत